अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी, जैसे कि सीज़न है मौसमियों का, माल्टों का। और आप इसे इस तरह भी स्टोर करके रख सकते हैं, इस तरह की जैम बना के मौसमियों की। और आप इसे अगले सीज़न आने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। और यकीन करें, ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये आप अपना घर में बनाइए, कम बजट में रहते हुए बनाइए। जितनी महंगी आप ये बोतल जैम की लेकर आते हैं, उससे कहीं लाख दर्जे बेहतर आप अपने घर में फ़्रेश मौसमियों के साथ और फ़्रेश चीज़ों के साथ आप अपने साफ़ सुथरे माहौल में बना सकते हैं। और आपने कैसे स्टोर करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। विटामिन से ये भरपूर जो जैम है ना, यकीन करें आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही सेहतमंद है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मौसम्बी ले लेंगे। तकरीबन मैंने 1 दर्जन मौसम्बी ली थी और एक ये नींबू इसका रस इसके अंदर जाएगा। और यहाँ मौसम्बी कितनी इस्तेमाल होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैंने जो है यहाँ पर तकरीबन 1 2 3 4 5 मौसम्बियों को काटा है, लेकिन मैंने 3 मौसम्बियों को और काट के उनका रस भी निकाल लिया है। अब एक मौसम्बी के साथ जो है आपने इस तरह छीलना है और इनकी फांकों को हमने अलग करना है, क्योंकि हमें इसके अंदर से इसका पल्प चाहिए जो हमने अपने जैम के अंदर डालना है। जो जैम के अंदर जो चंक्स नज़र आते हैं वो इसी पल्प की वजह से ही नज़र आते हैं। तो इसका जो बीज है ये हम निकाल देंगे, और इसका जो ये बारीक सा छिलका है चारों तरफ इससे लिपटा हुआ, ये हमने अलग कर देना है। सिर्फ हमें यहाँ पर इसका पल्प चाहिए। तो इस तरह बीच में से 2 करके भी और इस तरह आप चीर देंगे तो ये आराम से, ये पल्प है ना, ये इसका निकल आएगा। आप देख सकते हैं, बस इसका जो ये ऊपर का हार्ड हिस्सा होता है बस हल्का सा आपने उसे काटना है। और उसके बाद जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो ये आराम से खुल जाएगा। और इस तरह आप इसको अंगूठे की मदद से भी अलग कर सकते हैं, और इस तरह छुरी की मदद से भी आप इसकी ये बारीक सी जो झिल्ली है ना वो निकाल सकते हैं। तो बस हमने ये इसकी झिल्ली को अलग करना है, इसके बीज को अलग करना है, और इनके जो तमाम पल्प है इसको हमने अलग करना है। तो हाँ, इस क्वांटिटी के अंदर जो मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ एक मौसम्बी का इसमें हमें पल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैं ये तमाम जो पल्प है इसका मैं निकाल लेती हूँ, और फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि आपने करना क्या है। अच्छा, आप इस तरह, दूसरा तरीका भी है कि आप इस तरह ऊपर से इसकी झिल्ली को काट दें, और फिर चारों तरफ से इस तरह जब आप खोलेंगे तो आराम से ये जो पल्प है ना बीज वाला, ये बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो बारीक बीज है ना, ये आपने लाजमी हटा देना है, वरना आपका जो जैम है ना वो कड़वा हो जाएगा। जो एक शिकायत होती है कि हमेशा के जैम कड़वा हो गया, तो उसकी भी वजह मैं आगे बताती हूँ कि आप अपने जैम को कड़वाहट से कैसे बचा सकते हैं और आपने करना क्या है। तो यहाँ पर ये तमाम मैं पल्प अलग करती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पल्प अलग कर लिया, तमाम बारीक बीज भी और छिलके भी जो इसके वो सब अलग कर लिए। अब तीसरा जो स्टेप है हमारा वो ये है कि जो एक मौसम्बी हमने छीली थी उन्हीं के बस एक छिलका हमने लेना है इस तरह, और यहाँ से जो इसका वाइट पार्ट है ना ये आपने अलग कर लेना है। बिल्कुल ये वाइट पार्ट हमने नहीं चाहिए, एक कड़वाहट की ये भी वजह है। और यहाँ पर आपने छुरी की इस नोक की मदद से आपने हल्के हल्के से जब इस तरह प्रेस करेंगे तो ये वाइट जो पार्ट है इसका बहुत सॉफ्ट नरम होता है, तो ये आराम से हट जाएगा। सिर्फ हमें ये ऑरेंज चाहिए, जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ना झिल्ली, ये हमें सिर्फ ऑरेंज चाहिए। बाकी तमाम सफ़ेद हिस्सा जो हमने इसका इस तरह रिमूव कर देना है। और ये करने के बाद जो है ना आपने इसकी बारीक बारीक सी स्लाइस कटिंग कर लेनी है। ये भी जैम के अंदर ही बहुत अच्छी लगती है, और इससे खुशबू फ्लेवर जो है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, खुशबू होती है जो जैम को जायका और फ्लेवर देती है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक से अब ये सुराख नज़र आ रहे हैं, तमाम जो सफ़ेद पार्ट था इसका वो अलग हो चुका है। अब मैं इसको आपको काट के भी दिखा देती हूँ आपने किस तरह इसको बारीक बारीक सी काटनी है। तो खूब अच्छे से आपने साफ़ करना है कि बिल्कुल भी वाइट वाला हिस्सा ना रहे। तो दूसरा ये वजह हो गई कि ये सफ़ेद पार्ट रहने की वजह से भी कड़वाहट आ जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने खूब अच्छे से साफ़ किया, मौसम्बी आपकी धुली हुई होनी चाहिए, तब आपने ये काम करना है। तो बस आपने इस तरह बारीक बारीक से, या तो सीज़र की मदद से कर लें या इस तरह छुरी की मदद से आप इस तरह बारीक बारीक कटिंग कर लें। जो क्वांटिटी मैं बना रही हूँ इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून ही जाएगा, लेकिन मैं इन तमाम छिलकों के जो ना, एक मौसम्बी के छिलकों की इसी तरह
बारीक बारीक स्लाइस कटिंग करती हूँ और इनको भी हम रख देते हैं एक तरफ। जितनी ज़रूरत होगी फिर इतना ही हम आगे इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ ये हमारा तीसरा स्टेप भी हो गया और अब आ जाते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो आपने सबसे पहले ये तमाम काम कर लेने हैं, फिर आपने चूल्हे की तरफ जाना है और इसकी तैयारी करनी है। जैसे कि आपको नज़र आ रही है, रस मैंने निकाल लिया है और जो पल्प है और जो छिलकों की स्लाइस कटिंग है ये भी सब हमने कर लिए। तो बस अब इसकी पकाने की तैयारी करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये आपको बता दूँ कि आपने इसका वज़न करना है, यानी कि अभी आप कप के हिसाब से या गिलास के हिसाब से या फिर आपके पास अगर कोई स्केल है तो आप उसकी मदद से इसका वज़न कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मौसम्बी के रस का वज़न किया था तो ये 400 ग्राम था और उसके बाद फिर मैंने चीनी भी इतनी ही लेनी होती है, यानी कि जितना रस का वज़न होगा इतनी ही आपने चीनी लेनी है। लेकिन मैंने यहाँ पर 400 ग्राम चीनी नहीं डाली है, मैंने तकरीबन 250 से 300 ग्राम के करीब करीब डाली है इसमें चीनी। थोड़ी मैंने कम कर ली, 50-60 ग्राम। और बस इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपने और करनी है, यहाँ पर कड़वाहट जो एक वजह होती है वो होती है बारीक बारीक से इसमें जो बीज हो आ जाते हैं उसका आपने यहाँ पर रस को छान लेना है, बारीक छन्नी से छान लेना है। जितना भी उसका बारीक ज़रात होंगे बीज के वो निकल जाएंगे तो उससे भी आपका कड़वाहट वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर लेमन है, एक लेमन का रस है, इसको हमने डाल देना है। यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आपने रस डालना है लेमन का। अगर खूब अच्छा सा रस वाला लेमन है, जैसे ये मेरा वाला था तो इसमें काफ़ी अच्छा रस निकल गया था और इसका भी मैंने गूदा डाल दिया था, यानी कि जो लेमन का जो गूदा होता है वो भी मैंने निचोड़ते हुए डाल दिया था खूब अच्छे से, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह जब आप रस निकाल लेंगे ना तो फिर इसके बाद आप इसको अलग कर देते नहीं, आपने इस तरह करना है। ये देखें, इस तरह जब करेंगे तो इसका जो गूदा है ना वो भी जितना निकलना होगा वो इस तरह निकल जाएगा रस के बाद। तो बस इन तीनों चीज़ों को खूब अच्छा सा हम यहाँ पर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो है ना इसका कलर आप देख सकते हैं कि अभी ऑरेंज ही है, जैसे कि ऑरेंज का कलर होता है, लेकिन पकने के बाद ये लाइट कलर हो जाता है। तो यहाँ पर आपने फूड कलर का इस्तेमाल करना है, यानी कि ऑरेंज फूड कलर है वो मैंने यहाँ पर 2 चुटकी के बराबर ले लिए और 2 चुटकी हमने यहाँ पर नमक डाल देना है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल कर आता है मीठे का। तो आपने लाजमी चुटकी नमक इसमें डालनी है, 2 चुटकी। और अब आप कलर देख सकते हैं थोड़ा सा ये डार्क हो गया, जैसे जैसे ये पकेगा तो इसका कलर बेहतरीन हो जाएगा, जैसे कि ऑरेंज का कलर होता है। अब यहाँ पर जो ये झाग आ रही है बिल्कुल भी आपने नहीं निकालने, बिल्कुल भी नहीं निकालने आपने ये, क्योंकि ये झाग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अंदर जो है ना मैं आपको आगे तक एंड तक दिखाऊंगी कि मैंने झाग बिल्कुल भी नहीं निकाले और इसको मैं दरमियानी आँच पे पकाती रही हूँ। और आपने इसको तेज़ आंच करेंगे तो ये उबल के बाहर आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, किनारों से इसको समेटते रहें और चमचा चलाते रहें, फिर छोड़ दें, इसे हल्की आंच पे पकने दें। और मैं इसका थिकनेस चेक कर रही थी कि कितना ये थिक हो रहा है, तो अभी हल्की सी लेयर बन रही है, ज़्यादा नहीं बन रही, तो इसलिए आपने मज़ीद इसको पकाना है। तो आप देख सकते हैं अभी मज़ीद थोड़ा सा ये बेहतर हुआ, लेकिन कितना रखना है ये भी मैं आगे आपको बताती हूँ। और झाग आप मुस्तकिल देख रहे हैं, क्योंकि आप जितने झाग निकालेंगे इतने ही झाग बनते चले जाएंगे, इसलिए आपने बिल्कुल भी नहीं निकालना। तो यहाँ पर जब थोड़ा सा थिक हो गया था तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के जो है ना छिलके डाल दिए थे जो हमने काटे थे मौसम्बी के। और यहाँ पे जो पल्प हमने निकाला था वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये पल्प जो है ये मोटे मोटे से चंक्स नज़र आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल इसी के अंदर हल हो जाएंगे, लेकिन आपको चंक्स फिर भी जैम के अंदर नज़र आएंगे, इतने मोटे नहीं, लेकिन इस तरह नज़र आएंगे जैसे कि आप जैम की बोतल लाते हैं और उसमें थोड़े थोड़े से चंक्स होते हैं। तो अब मैं चमचे की मदद से चेक कर रही हूँ तो अभी थोड़ी सी बेहतरी आई है, थोड़ा सा पानी और हमने इसका ड्राई करना है। तो अभी इनको खूब अच्छा सा पकाना है आपने, कम से कम मुझे आधा घंटा इसे लगा था, मीडियम लो हीट पे मैंने इसे पकाया था। और आप देख सकते हैं अभी भी इसमें झाग मौजूद है। तो बस अब थोड़ा प्लेट पे चेक कर लेते हैं इसको, देख सकते हैं अब ये मैंने लिया है ज़रा सा और एक कतरा मैं इस तरह डाल दूँगी और यहाँ पर इसको थोड़ा सा हमने ठंडा होने देना है। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होता है तो हमने प्लेट को खड़ा कर देना है और इसकी धार को हमने देखना है कि कितनी ये नीचे आ रही है। तो आप देख सकते हैं बहुत स्लो स्लो ये नीचे आ रही है, यानी कि इसका मतलब है ये हमारा जैम जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, स्लो स्लो नीचे आ रही है। अगर आप इसको ये कहेंगे कि नहीं ये बिल्कुल नीचे नहीं आनी चाहिए तो आपका जैम ठंडा होने के बाद बिल्कुल एक हार्ड सा बन जाएगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो वो आपको निकालना भी मुश्किल हो जाएगा और ब्रेड पे लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आपने इतना ही रखना है इसे। अभी ये जैम जो हमने कतरा जो निकाला था
ये मज़ीद और ठंडा होता है, तो मैं आपको इसका आखिरी रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैंने फ्राई पैन का चूल्हा बंद कर दिया है क्योंकि ये हमारा बेहतरीन तैयार हो चुका है। झाग अभी भी मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये झाग गायब हो जाएंगे। और ये देखिए काफ़ी अच्छा ये ठंडा हो गया है, लेकिन अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ आखिरी रिज़ल्ट। ये देखें कैसे ही उंगली पे सिमट कर आ गया, बिल्कुल एकदम बेहतरीन सा ये थिक हो चुका है। तो बस हमें इतना ही चाहिए। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा और आप देख सकते हैं ये ठंडा होने के बाद इसके जो झाग हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। और हमारा जैम जो है ना बेहतरीन तैयार हो चुका है, बिल्कुल जैसे कि आप बाज़ार से बोतल लाते हैं, बल्कि उससे भी लाख दर्जे बेहतर साफ़ सुथरा ओरिजिनल रेसिपी आपके सामने मौजूद है। तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो ये तकरीबन एक बोतल तो ये तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम बजट में रहते हुए आपकी जैम की एक बोतल तैयार हो चुकी है। 400 ग्राम जूस के साथ हमने इस जैम को बनाया है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा बहुत ही बेहतरीन बना, बिल्कुल कड़वाहट नहीं होगी अगर आपने उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा होगा जो मैंने आपको बताया है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको ब्रेड पे लगा के दिखाती हूँ कि मज़ीद इसका जो रिज़ल्ट है ना वो कैसा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कलर भी देख सकते हैं, ऑरेंज बिल्कुल कलर है और जो चंक्स है वो भी इसके अंदर मौजूद है। बिल्कुल मैंने कोई घोटा वोटा कुछ भी नहीं लगाया, जैसा आपके सामने निकाला था वैसे ही उसमें डाल दिया था और वैसे ही इसको पकने दिया था। लेकिन ये सॉफ्ट नरम हो चुके हैं, बिल्कुल बेहतरीन बन चुके हैं। ये बच्चों को आप ब्रेड पे लगा के दें या फिर घर की चपाती बनाइए उस पर बनाए, रोल बना के बच्चों को दें। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और मैंने ये 400 ग्राम का जूस के साथ बनाया। आप इसे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर बनाइए। और स्टोर करने का जो तरीका है ना वो ये है तरीका इसका कि आपने जो है बस इसको फ्रीज़ में रखना है, यानी कि जितनी भी बोतलें बनाएंगे आपने फ्रीज़ में रखनी है। जो इस्तेमाल करनी है वो आपने सिर्फ बाहर रखनी है। तो ये आपका साल भर भी ख़राब नहीं होगा। झूठा चम्मच नहीं डालना आपने, गीला चम्मच नहीं डालना। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ये बिल्कुल साल भर चलेगा। और ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।